तो पहले जिन लोगों ने धर्मांतरण कराया, जिनका धर्मांतरण हुआ, जिन्हें डर, लालच या फिर किसी और वजह के चलते हिंदू धर्म छोड़ना पड़ा, अब उन्हीं गैर सनातनियों की घर वापसी होगी। पूरे विधि विधान के साथ संगम पर गैर सनातनियों का शुद्धिकरण किया जाएगा, उन्हें फिर से सनातन से जोड़ा जाएगा और ये सारा आयोजन महाकुंभ के मौके पर होगा। आखिर कैसे महाकुंभ बना है घर वापसी का द्वार, देखिए इस रिपोर्ट में। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ठीक 11 दिन बाद महाकुंभ का आगाज होगा। इस महापर्व में साधु संतों का जमावड़ा तो अभी से ही जारी है, मगर 13 फरवरी से कुंभ में करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु भी आएंगे ताकि आध्यात्म और आस्था के संगम में डुबकी लगा सके। वैसे तो महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल पर होता है, मगर इस बार संगम की रेती पर होने जा रहे महाकुंभ में घर वापसी का ऐसा द्वार बनेगा जिससे निकलने के बाद गैर सनातनी पूर्ण रूप से सनातन का हो जाएगा, अपनी जड़ों से फिर से जुड़ जाएगा। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी लोग हैं वो घर वापसी करना चाहते हैं और हमारे संपर्क में, हम लोगों के संपर्क में है और अखाड़ा परिषद के माध्यम से, संत महात्माओं के माध्यम से, हमारे आचार्यों के माध्यम से हम उनको घर वापसी कराएंगे। 2025 का ये जो दिव्य भव्य कुंभ है, इसमें अवगृत स्नान, जिसको हम लोग शाही स्नान कहते हैं, इस स्नान को करा करके, अमृत स्नान करा करके, पंचगव्य स्नान करा करके, पान करा करके और उनके शारीरिक मानसिक शुद्धि को करके पुनः उनके धर्म, अपने धर्म में वापसी दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो लोग स्वयं में भी यह अपने आप में आतुर हैं कि हमें इस धर्म में कितने से कितना जल्दी हमें जोड़ा जाए। जो पहले कभी हिंदू थे मगर भय, लोभ और लालच के चलते हिंदू से मुसलमान या फिर ईसाई बने, ऐसे तमाम लोगों को फिर से सनातन से जोड़ने के लिए, पूरे विधि विधान से घर वापसी करवाने के लिए साधु संतों ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि गैर सनातन से जुड़े लोगों का वैदिक मंत्रोच्चार, यम नियम और पंचगव्य के साथ शुद्धिकरण किया जाएगा और संगम स्नान के बाद उन्हें वापस हिंदू धर्म में शामिल किया जाएगा। महाकुंभ का एक बहुत बड़ा आयोजन, देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, तो घर वापसी करने वालों की भी कुछ संख्या है कि कितने लोग आने वाले हैं? देखिए, अभी संख्या का अनुमान मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा पूरे भारत में अभी सैकड़ों की संख्या नहीं, बल्कि मैं कहना चाहूँगा हज़ारों की संख्या में घर वापसी होगी। लेकिन ये कोई एक जुलूस के टाइप में नहीं होगी, दिखावे के टाइप में नहीं होगी, ये धीरे धीरे होगी। अखाड़ा परिषद का साफ कहना है कि जो भी गैर सनातनी है, चाहे वो मुसलमान हो या फिर ईसाई, अपनी स्वेच्छा से ही सनातन से जुड़ेगा, हिंदू धर्म को अपनाएगा। किसी पर कोई दबाव नहीं होगा और ना ही कोई जोर जबरदस्ती की जाएगी। और घर वापसी के लिए महाकुंभ के आयोजन को इसलिए चुना गया है क्योंकि महाकुंभ न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये महापर्व भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास को भी समृद्ध करता है। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नारी तू नारायणी है, शक्ति की पहचान, मुल्क को तुझ पर है अभिमान। और एक बार फिर हिंदुस्तान नारी शक्ति पर अभिमान कर रहा है, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ पर मंडरा रहे आतंकी खतरे के बीच हमारी वीरांगनाएं वहां पहुंच चुकी हैं। राजस्थान की वीरांगना वाहिनी ने आस्था के उत्सव में पहुंचकर सनातन के दुश्मनों से मोर्चा लेने की हुंकार भरी है। हमारी नारी शक्ति का प्रदर्शन है। हम ये बताना चाहते हैं कि नारी किसी से कम नहीं है। परिचय यही है हमारा कि शौर्य का प्रतीक है हम। पर राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक साफा और जुबान पर शौर्य का यलगार।
ये वो सनातनी सेना है जिसने दुश्मन के खिलाफ महाकुंभ में मोर्चा संभाल लिया है। राजस्थान से आई इन वीरांगनाओं ने महाकुंभ की पवित्र धरा पर पहुंचकर अपने साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया और चेतावनी दी है कि जो हमसे टकराएगा वो बच नहीं पाएगा। हमारी नारी शक्ति का प्रदर्शन है। हम ये बताना चाहते हैं कि नारी किसी से कम नहीं है। तो हम बस अपना एक छोटा सा प्रदर्शन, हम सोजा सिटी से है, राजस्थान से, तो हम वहाँ से यहाँ पे इसीलिए आए कि हम अपना प्रदर्शन कर सके और हम बता सके कि नारी किसी से कम नहीं है। वीरांगना वाहिनी यही प्रतीक है कि भाई हम आगे बढ़े और औरतों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और स्पेशली बालिकाओं के लिए वीरांगना नाम से ही प्रतीक होता है, मतलब परिचय यही है हमारा कि शौर्य का प्रतीक है हम। प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ लगने वाला है, जिसमें देश दुनिया के करोड़ों सनातनी यहाँ पहुँचने वाले हैं। ऐसे में आस्था के इस आयोजन में खलल डालने वालों से निपटने के लिए तैयार हैं ये वीरांगनाएं। इनमें 10 साल से लेकर 21 साल की लड़कियां शामिल हैं। इनकी टीम का नाम है वीरांगना वाहिनी। बेहद भव्य तस्वीरें हैं क्योंकि आज महानिर्वाणी का जो है प्रवेश है। तो ऐसे में आप ये देखिए, सबसे पहले आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाता हूँ कि ये वीरांगना वाहिनी है जो इस पूरे महानिर्वाणी का जो प्रवेश होगा तब ये वीरांगना वाहिनी जो है, ये देखिए अपने शॉल का जो है देखिए आप देख सकते हैं सर पर साफा और हाथों में जो है इस वक्त जो हम है उसको जो सांकेतिक जो भाला होता है वो अपने हाथों में लिया है। और देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम शौर्य का जो प्रतीक होता है उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आतंकी खतरे के मद्देनजर महाकुंभ की सुरक्षा पुलिस प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज है। ऐसे में वीरांगना वाहिनी के मुस्तैद होने से महाकुंभ की सुरक्षा में योगी फोर्स को मदद मिल सकती है। ये वीरांगनाएं कुंभ में आने वाली भीड़ पर नजर रख सकती है। स्नान पर्व पर महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा में मददगार साबित हो सकती है। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर पुलिस को खबर दे सकती है। सनातन की फौज मोर्चे पे है। सनातन के एक कण है योगी आदित्यनाथ जी, और उस कण ने ही उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से कब्जे में रखा है, तो सनातन जैसे विशाल समुद्र जब ये सुरक्षा संभालेगा तो हम तो पूरे विश्व के शांति की गारंटी हैं। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के बैनर तले ये वीरांगनाएं महाकुंभ को सुरक्षित बनाने के मिशन में जुट गई हैं। योगी फोर्स के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये महाकुंभ की निगरानी करेंगी। इनका साहस और शौर्य महाकुंभ में आने वाली महिला श्रद्धालुओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं होगा। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, प्रयागराज। आस्था के समागम महाकुंभ में साधु संतों और नागाओं ने एक ऐसी फौज तैयार की है जो न सिर्फ सनातन की रक्षा करेगी, सनातन का प्रचार प्रसार भी करेगी, बल्कि इसके साथ साथ सनातन की इस फौज के टारगेट पर विधर्मी और जिहादी भी रहेंगे। वेश बदलकर महाकुंभ में दाखिल हुए घुसपैठिए भी रहेंगे। आखिर कैसे सनातनी फौज देगी नापाक मंसूबों को जवाब, देखिए। सनातन को जगाने के लिए, सनातन के गौरवशाली इतिहास को फिर जीवंत करने के लिए महाकुंभ में शामिल साधु संतों के तमाम अखाड़ों ने हुंकार भरी है, नई शपथ ली है। वो है सनातन जमात, या कहें सनातन फौज बनाने की। और जानते हैं इस सनातन फौज का सीधा मुकाबला विधर्मियों से होगा, सनातन के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वालों से होगा। ये सब कुछ तैयारी चल रही है, सब कुछ तैयारी पूरी एक टीम छोड़ी हुई है पूरी अपने सनातन को जगाने के लिए। जैसे इन विधर्मियों की जमात घूम रही है, ऐसी सनातन वालों की जमात घूमेंगी। अभी हमारे कई आचार्य लोग, सभी शास्त्री, बड़े बड़े मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, सभाचार्य इसी उसमें लगे हुए हैं, ये समझो अपने सनातन को जागृत करने के लिए। हालांकि हाल ही में वक्फ बोर्ड के खिलाफ सनातन बोर्ड को बनाने की मांग उठी थी, लेकिन अब मुस्लिम जमात के जवाब में सनातन फौज बनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। और जानते हैं महाकुंभ में तैयार हुई इस सनातन फौज का मकसद क्या है? विधर्मियों की निशानदेही कर उन्हें प्रशासन को सौंपना, भगवा वेश में घूम रहे गैर सनातनी घुसपैठियों को तलाशना,
महाकुंभ में थूक जिहाद जैसी घटनाओं पर रोकथाम लगाना, महाकुंभ के दौरान सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये जो भगवा आपको दिखाई दे रहा है ये पूरी सनातन की फौज है। जितने साधु संत आपको दिखाई दे रहे हैं सब सनातन की फौज है। जो नागा संत आपको दिखाई दे रहे नंगे एकदम से, वो सब सनातन की फौज है। सब सनातन की रक्षा के लिए तैनात है और एकदम से जब भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी उस समय पूरी फौज अपना काम करेगी। वैसे तो मुस्लिम जमात का काम इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना होता है, लेकिन इस जमात की आड़ में मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोग जिहादियों की ऐसी फौज भी तैयार करते हैं जो पत्थरबाजी, आगजनी, दंगे जैसी घटनाओं को अंजाम देती है। वहीं मुस्लिम जमात से जुड़े मौलवी मौलाना भी हिंदू धर्म के खिलाफ आग उगलते हैं, विवादित बयान देते हैं। लेकिन अब सनातन के हर दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए सनातन की फौज ने मोर्चा संभाल लिया है। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने अखाड़ों की स्थापना इसीलिए की थी, सनातन की सुरक्षा के लिए। वो जो आज अखाड़े वही कार्य कर रहे हैं, सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जब भी सनातन पे खतरा होता है संत महात्मा खुद ही अपना मोर्चा संभालते हैं। और हमारे संत उसमें बहुत ट्रेंड है। हमारे यहाँ शस्त्र शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है। मतलब ये कि अब सनातन पर कोई भी विधर्मी आंख उठाकर नहीं देख सकेगा, सनातन के खिलाफ अनर्गल प्रचार प्रसार नहीं कर सकेगा। और अगर सनातन पर आंच आई तो महाकुंभ में शामिल साधु संतों और नागाओं की फौज अपना सब कुछ दांव पर लगा देगी।